बाबू लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बरकातुहू। तो बाबू आपका नाम? मोहम्मद मोहतशम। आपका नाम? मोहम्मद शाहनवाज। और आपका नाम बाबू? एमडी फरहान। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है। तो बाबू लोग आप लोग क्या पढ़ते हो? हाँ, उर्दू। उर्दू। और आप क्या पढ़ते हो? हम भी उर्दू पढ़े। माशाल्लाह। और आप क्या पढ़ते हो बाबू? मैं भी उर्दू पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। तो बाबू आप लोग कुरान पढ़ना जानते हो? हाँ। अरे वाह। तो कितनी सूरत याद है? 5। और आपको? 5। 5। माशाल्लाह। आपको? हमको ही 5। तो बाबू आप ये बताओ कि सूरा इखलास किस सूरत को कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। अरे वाह, अरे छुटकू, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। तो बाबू तुम ये बताओ, तुमको और कौन सूरत याद है? हमको तब बतेगा। तो तब्बत यदा जो सूरत है उसका नाम पता है आपको? सूर्यासी। सूरा यासीन नहीं नाम है बाबू। आपको पता है बाबू? हम इज़ा जाब। अच्छा, तो तब्बत यदा जो सूरत है उसका नाम बताओ। सूरा लहब। अरे माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया रे छुटकू। और बाबू तुमको सूरा नस्र याद है? हाँ। तो सूरा नस्र सुना दो। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बाबू। आपके अब्बू का नाम क्या है? एमडी महबूब। एमडी महबूब। चलो, बहुत अच्छा। तो आप लोग नमाज पढ़ते हो? जुम्मा। जुमा। तो जुमे की नमाज में कितनी रकात है पता है? 2 रिकात। नहीं बाबू, 2 रिकात नहीं है। हम लोग 2 रिकात पढ़ के भाग जाते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, फजर की नमाज में कितनी रकात है? 4। क्या क्या? 2 सुन्नत 2 फर्ज। हाँ। और जोहर में आप बता दो। जोहर में 12 बजे का नमाज ना। हाँ हाँ, 12 बजे का नमाज बताओ मैं बताओ। तो इधर सही है, सही है। 14 रिकातें हैं। हाँ, जुमा में 14 रिकात है। कितना? 14 रिकात। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो इशा की नमाज में पता है आपको कितनी रिकात है? 17। बताओ। 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फर्ज, हाँ। 2 रिकात सुन्नत, 3 रिकात वितर, 2 रिकात नफल। 2 रिकात नफल, 3 रिकात वितर, हाँ। 2 रिकात नफल। वाह, बहुत अच्छा बाबू, माशाल्लाह। तो बाबू जो कुरान शरीफ किताब है वो किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नहीं बाबू, हम लोग के जो नबी हैं उनका नाम क्या है बाबू? हम लोग के नबी का नाम जो आखिरी में, सबसे आखिरी में जो नबी आए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। अच्छा, कलमा मालूम है बाबू? कलमा सुनाओ। इसको पता है। अच्छा, आप सुनाओ। पहला कलमा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो देखो, कलमा में किसका नाम आ रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद मोहम्मद रसूल। तो मोहम्मद, ये जो नाम है यही हम लोग के नबी का नाम है। किसका नाम है? मोहम्मद। हम लोग के नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। हाँ, तो आखिरी में कौन नबी आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है हम लोग के नबी का। क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रहेगा? यस सर। तो कलमा जो पढ़े आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इस कलमे का माना किसको पता है? कलमा का मतलब? तैयब माने पाक। हाँ, तैयब माने पाक। और ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब? इसका मतलब नहीं पता आपको बाबू? चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग जो कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका माना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कौन है? अल्लाह के रसूल है। हाँ, तो वही आखिरी नबी हैं। वही कौन है? आखिरी नबी। हाँ, तो मैंने जो पूछा था कि कुरान मजीद किस नबी पे नाजिल हुई, तो वो कुरान मजीद हमारे नबी पे नाजिल हुई। किस पे? हमारे नबी। हाँ, तो अब हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद रसूल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान मजीद किस पर नाजिल हुई? हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रहेगा तो? अच्छा, चलो बाबू लोग, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हम लोगों के लिए दुआ करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।